वादे हर कोई करता है जब तक वो कुर्सी पे नहीं बैठता। कुर्सी पे बैठने के बाद वो वादे सब पानी में मिल जाते हैं। गरीब मर रहा था, मर रहा है और आगे भी मरेगा। सरकार हटानी पड़ेगी अब के, ये सरकार निकम्मी है, अगली बार बदलनी है। घुमाता है और गरीब जनता के पिछवाड़े पे ऐसी लात मारता है कि तू कौन खाम खा। सर अच्छे दिन तो केजरीवाल जी के आए हैं, ठीक है, उन्होंने अपने घर को बहुत अच्छे से मेंटेन करवाया है। जिस दिन ये सरकार, चाहे वो केजरीवाल हो चाहे वो मोदी सरकार हो, नायक मूवी है ना अनिल कपूर जैसी, जिस दिन वो कर दिखाएंगे ना तब इस देश का उद्धार होगा। मतलब कर्मचारी को निकाल देंगे, हर तरह के कर्मचारी को निकाल देंगे, लेकिन गवर्नमेंट की औकात नहीं है, उनको तो पानी भी कर्मचारी से ही चाहिए। ये सरकार निकम्मी है, ये हमें बदलनी है, अब की बार हम इसे नहीं आने देंगे, ये हम सबका नारा है। एक सरकार से और देखिए आप लोग के मैं कहना चाहूँगा, किसी की भी सरकार आए सवाल सबसे होगी। हाँ जी, सबसे पूछेंगे कि क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, जो राइट बनता है वो पूछेंगे। बिल्कुल पूछेंगे। सरकारें में जब आएंगे दरवाजे पर, अब क्या मांग होगी आप लोगों की? अपनी तो मांग है, नजरें मिलेंगी क्या उनकी आपसे? किसी कीमत में नजरें नहीं मिला सकते। जब वादे नहीं पूरे कर सकते उस इंसान को नजरें मिलाने का कोई अधिकार है ही नहीं। जिस दिन अपने वादे पे खरे उतरोगे ना उस दिन नजरें मिलाने की हिम्मत करना। वादे हर कोई करता है जब तक वो कुर्सी पे नहीं बैठता। कुर्सी पे बैठने के बाद वो वादे सब पानी में मिल जाते हैं। गरीब मर रहा था, मर रहा है और आगे भी मरेगा। जिसके पास पैसा है वो और अमीर होता जाएगा। जब तक कुर्सी पे नहीं बैठे तो मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। कुर्सी पे बैठने के बाद सब भूल जाते हैं कि गरीब के घर में रोटी है या नहीं। अपने घर में डबल राशन भी है, ब्लैक और वाइट सारी मनी है सर। और कोई पूछे तो दिखा देते हैं कि जी हमारे पास कुछ नहीं है। जैसे मोदी ने दिखाया था कि मेरी माँ भी देखो लाइन में लगी है पैसे के लिए, लेकिन वो सिर्फ दिखावा था, लोगों को, पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहा हूँ। देखिए इस बात पे देखिए, इन्होंने एक बढ़िया, रुकिए एक मिनट, बढ़िया एक बात कहा इन्होंने कि मोदी ने भी दिखाया था कि माँ 2000 रुपया ATM से उतार रही हैं। लेकिन देखिएगा, ये भी किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की बहू है। ये कई महीने से धरना दे रही हैं और 2500 पे पूरा जीवन ही काट रही हैं। मीडिया इनको नहीं दिखाएगी। देश की जो दोगली मीडिया है, जो बड़ी टीवी पे आती है, आप लोग देखते होंगे शाम को, वो ये नहीं दिखाएंगे। मोदी की माँ दिखेगी, लेकिन ये भी किसी की माँ है, ये किसी की माँ है, किसी की पत्नी है, किसी की बेटी है, ये किसी की माँ है, ये नहीं दिखाएंगे। इसको दिखा देंगे तो सच्चाई खुल जाएगा क्या? सर इलेक्शन से पहले क्या होता है, नेता आते हैं हमारे दरवाजे, वो भी हाथ जोड़ते हैं, हम भी हाथ जोड़ते हैं। आप हमें वोट दीजिएगा, हम आपकी सारी मांगों को पूरा करेंगे। कुछ समय बाद क्या होता है, हम उनको भगा देते हैं कि आप हमारा नहीं सुनते हैं सर, आप किस लिए आते हैं। वो फिर दोबारा आते हैं, वो झुक करके प्रणाम करते हैं कि हम आपको जो आप बोलोगे हम आपकी सारी डिमांड पूरी करेंगे। फिर इलेक्शन का दिन आता है और आशा वर्कर, कुछ आशा वर्कर्स इतनी भोली हैं, इतनी सीधी हैं सर, वो उनके बहकावे में आ जाती है और हम उस भ्रष्टाचारी नेता को अपना नेता मान लेते हैं। कुछ समय के पश्चात क्या होता है, वही नेता जो कुछ समय पहले हमारे दरवाजे पे आके हाथ जोड़ता है, हमें बड़ा मान करके माता जी, बहन जी, भाभी जी बोल के हमारे चरणों में झुकने के लिए तैयार रहता है, जब वो इलेक्शन जीत जाता है तो वो क्या करता है, वो हमें घुमाता है और गरीब जनता के पिछवाड़े पे ऐसी लात मारता है कि तू कौन खाम खा, मैं तुझे नहीं जानता। क्यों? क्योंकि वो उस वक्त उसके सर पे नशा होता है, सत्ता का नशा। देखो इन्होंने बड़ा बढ़िया एक बात कहा, सत्ता का जो नशा होता है उसमें ऐसी चमक होती है कि गरीबी और वादे पैरों के नीचे आ जाते हैं, पता ही नहीं चलता वादे कहाँ गए। सत्ता में वाकई में नशा होता है क्या? बिल्कुल होता है, और नशे में सब भूल जाते हैं, गरीबी की कोई नहीं सुनता है। और जैसे आज डॉक्टर हमारी नहीं सुन रहे, 6 घंटे ड्यूटी करके 2 लाख 1.5 लाख रुपए कमाते हैं और महीने के 1.5 लाख कमाते हैं। आशा 3,000 रुपये सैलरी कमाती है, उसमें भी सोचते हैं कि काट दो और कितना काटेंगे, और कहते हैं कि हटा ही देंगे अगर वाउचर नहीं जमा करेंगे, टाइम से नहीं आएंगे, ऐसे धमकी देते हैं। ऐसे बेईमान है, सुनिएगा, बस चले तो आपका खून निकाल करके हॉस्पिटल में बेचा जाएगा। आपका उन्होंने तो पूछा ही नहीं, जब हम बीमार पड़े थे, ऐसे पेशेंट के पास भेजा गया दवाई देने के लिए, जिनकी लाट टपक रही थी, ऐसे करे थे, ऐसे पेशेंट को हम दवाई दे के आए थे, डॉक्टर ऐसे करे थे, दूर रहो।
कोविड में उनसे उनके पास कोई नहीं जाता था, हम जाते थे। उनके बच्चे, उनकी बेटी, उनकी बहू, कोई उनके पास नहीं रहता था और उनको हम देख के आते थे, उनकी पल्स नापते थे, दवाइयाँ देते थे, उनको हम सारा देते, सामान पहुँचाते थे। भलकन बेटा मेरा ये सामान ला दो, रोते थे वे। आप लोग इतनी बड़ी मांगों को लेकर के धरना दे रही हैं और यहाँ जो थोड़ा फ्रेम में आइए, आप लोग इधर आइए ना, पीछे मत रहिए, आप लोग इधर आ जाइए। और सरकारें जब टीवीओ पे आती हैं, नेता मंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी आते हैं, तो बात क्या होती है कि 5 किलो राशन दे रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा एहसान करते हैं 5 किलो राशन दे करके। लेकिन जब सैलरी मांगोगी कि 2500 से बढ़ा के कम से कम 15,000 सम्मानजनक कर दो, नहीं करेंगे। पैर धोएंगे सफाई कर्मचारियों की, लेकिन आपके पैरों के जो कष्ट है, रात को 12 बजे ये पैर निकलते हैं, महिला सम्मान की बात करने वाले की जुबानें नहीं खुलती हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे? जिस दिन ये सरकार, चाहे वो केजरीवाल हो चाहे वो मोदी सरकार हो, नायक मूवी है ना अनिल कपूर जैसी, जिस दिन वो कर दिखाएंगे ना, तब इस देश का उद्धार होगा। वरना इनको बैठने का ना कुर्सी पे कोई अधिकार नहीं है। इनको कोई अधिकार नहीं है कि ये नेता बने या इस कुर्सी पे बैठे। ना तो यहाँ नारी सम्मान हो रहा है, ना कुछ। देखा था ना सब लोगों ने, नायक मूवी में लास्ट में उस लेटर बॉक्स में एक भी लेटर नहीं था, क्योंकि देश का उद्धार कर दिया था अनिल कपूर ने उस मूवी में। तो वही चाहते हैं हम लोग भी। करेगा उद्धार, सवाल यही है। अच्छे दिन आएंगे, वादे हुए थे, नहीं आए अच्छे दिन, कोई अच्छे दिन आए, बदतर और बदतर होते जा रहे हैं, बद से बदतर हो रहे हैं। अच्छे दिन के बारे में क्या कहेंगे? हमारे दिन अच्छे नहीं आए, हमारे तो और बुरे दिन हो गए हैं। इस सरकार ने हमारे इतने बुरे दिन कर दिए, लेकिन हम एक बात बताओ, हम कहाँ जाए, कोई हमारी सुन भी नहीं रहा है। ये सरकार ने आंखें बंद कर रखी है हमारे। बहू के अच्छे दिन आए? नहीं आए, नहीं आए। आपके अच्छे दिन आ गए? नहीं आए। सवाल होगा, अच्छे दिन आने चाहिए, लेकिन आए नहीं है ना आ रहे हैं कभी। आपके अच्छे दिन आ गए? नहीं, वैसे तो गवर्नमेंट अच्छे दिन आए, वैसे तो गवर्नमेंट पड़ गया कहती है हमको। कि हम मतलब कर्मचारी को निकाल देंगे, हर तरह के कर्मचारी को निकाल देंगे, लेकिन गवर्नमेंट की औकात नहीं है, उनको तो पानी भी कर्मचारी से ही चाहिए। सर अच्छे दिन तो केजरीवाल जी के आए हैं, ठीक है, उन्होंने अपने घर को बहुत अच्छे से मेंटेन करवाया है। पर आशा के लिए जो उन्होंने प्रॉमिस किया था, आपका ये इंसेंटिव बढ़ के मिलेगा, वो कुछ नहीं मिला सर। 2 साल हो चुके, वो वैसे ही है, ठीक है। केजरीवाल तो ये कहते थे कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मैं तो एक आम पब्लिक हूँ। सर आज कहाँ है वो आम पब्लिक? आज पब्लिक अब भी VIP हो गए, बंगले में रहेंगे। 8 लाख का पर्दा चाहिए साहब को। अच्छे दिन की जब बात हुई थी, और अभी हालात ये हैं कि 2500 रुपये पे सैलरी पर नौकरी, उसमें भी 500 कट जाएगा। कब कटेगा पता नहीं। रात को 2 बजे भी इस महिला को आना पड़ेगा, अकेले आना पड़ेगा, कहीं भी ड्यूटी के लिए जाना पड़ेगा। सरकारें महिलाओं के सम्मान की बात करिए, कैसा सम्मान है कि रात को 2 बजे बुलाएंगे, अकेले बुलाएंगे, आने जाने की सुविधा नहीं देंगे, 2000 रुपये पे बंधुआ मजदूर की तरह ड्यूटी कराएंगे। ऐसी सत्ता होती है क्या? नहीं सर, ऐसी नहीं होती है। उनको करना चाहिए, वक्त तो बदलना पड़ेगा ना। ये सरकार नहीं बदलेगी, बदलना पड़ेगा। मगर इन्होंने 3000 में ये काम करवा रहे हैं, उससे तो हमारा घर का गुजारा नहीं होता है। बस आगे भी, अभी कोविड में भी इतना काम कराया था, हम लोग मेडिसिन लेने गए, यहाँ तक कि इनके पास ग्लव्स भी नहीं था, खुद तो पैक हो गए थे, हमारे लिए ही कुछ नहीं था। सैनिटाइजर वगैरह ये हम खुद घर से लेके आते थे। महंगाई की बात होती है, दिक्कत है उससे? बहुत दिक्कत है, महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, खर्चे कुछ भी नहीं, खर्चे भी बढ़ रहे हैं और आमदनी कुछ भी नहीं है।